श्री हरि। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में स्थित द्वादश भावों की विशेष संज्ञा के बारे में। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर भरें। हम बात कर रहे थे जन्म कुंडली में स्थित द्वादश भावों की विशेष संज्ञा के बारे में, जिसमें कुछ भावों के हम ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं, उस समूह का एक नाम दे देते हैं। जैसे आप समझो कि जन्म कुंडली में केंद्र स्थान होते हैं, तो केंद्र स्थान में कुछ भावों के समूह बना लेते हैं और उन्हें कहते हैं केंद्र भाव। जैसे जन्म कुंडली का प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, यह जन्म कुंडली के केंद्र भाव है। इन्हें केंद्र इनकी संज्ञा रख दी, इन्हें जन्म कुंडली के केंद्र भाव कहते हैं। इसी प्रकार जन्म कुंडली के अलग अलग भावों की अलग अलग समूह बनाकर हम उनकी अलग अलग संज्ञाएं उनको दे देते हैं या विद्वानों ने दी है। जन्म कुंडली का जो लग्न भाव है वह जन्म कुंडली का केंद्र भाव है। जो प्रथम भाव है वो जन्म कुंडली का केंद्र बिंदु कहा जाता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करने का साधन बताया है। तो पहला भाव, प्रथम भाव बहुत महत्वपूर्ण रखता है। फर्स्ट हाउस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए जन्म कुंडली में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग परिराशियों में बांटा गया। तो अब हम जानेंगे प्रत्येक भावों की अलग अलग क्या क्या संज्ञाएं हैं, क्या क्या संज्ञाएं विद्वानों ने उन भावों की है। जैसे प्रथम भाव, पंचम और नवम को धर्म भाव कहा है। जो प्रथम, पंचम और नवम जो त्रिकोण भाव है, इसको विद्वानों ने ज्योतिष भाषा में इसे धर्म भाव कहा है। इसके बाद धर्म के बाद आता है अर्थ भाव। तो अर्थ भाव कौन कौन से हैं? तो धर्म भाव था प्रथम, पंचम, नवम, तो उसके आगे द्वितीय, षष्टम और दशम भाव। उसके बाद काम, कामेक्षा, तो कौन सा भाव है? तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव। इसके बाद आता है मोक्ष। मोक्ष भाव कहा गया है चतुर्थ, अष्टम और द्वादश को। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त कर देने वाले यह साधन बताए। इसी प्रकार जन्म कुंडली के भावों की अलग अलग संज्ञाएं और बताई गई हैं। जैसे आद्यम तुर्यम कलत्रम दशमिह बुधे केंद्र मुक्तम त्रिकोणम पुत्रम धर्माख्य मुक्तम फणिफण मुदितम मृत्युलाभात्मजार्थम धर्मम चापोक्लिमाख्यम व्ययरिपुसहजम कंटकाख्यम हि केंद्रम चैतच्चातुष्टम स्यात्रिकमिह गदितम वैरिर्हि फान्तिकाख्यम। केंद्र भाव प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम को केंद्र भाव कहा है। और जन्म कुंडली के त्रिकोण भाव कहा गया है प्रथम, पंचम और नवम को। ये केंद्र भाव और त्रिकोण भाव जन्म कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 2, 5, 8 और 11 इनकी फणिफर संज्ञा बताई गई है। इसके बाद है आपक्लिम। तृतीय, षष्टम, नवम और एकादश को आपक्लिम की संज्ञा दी गई है। तृतीय भाव, षष्टम भाव, नवम और एकादश। और इसके बाद आता है चतुरश। चतुरश भाव चतुर्थ और अष्टम को कहा गया है, चौथे और आठवें को। तृतीय, षष्टम, दशम और एकादश को उपचय भाव कहा गया है। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम और द्वादश इन भावों को अनुपचय की संज्ञा दी गई है। इसके बाद है जन्म कुंडली के त्रिकट्य भाव, जिसे त्रिक भाव भी कहते हैं। षष्टम, अष्टम और द्वादश इनकी त्रिक संज्ञा है। और पतित भाव कहा गया है षष्टम और द्वादश को। छठा भाव और 12वां भाव जन्म कुंडली के पतित भावों की संज्ञा में है। और जन्म कुंडली में मारक भाव कहा गया है द्वितीय और सप्तम को। द्वितीय और सप्तम भाव जन्म कुंडली के मारक भाव भी कहे गए। और इसके बाद आता है जन्म कुंडली का आयु भाव। जन्म कुंडली में तृतीय और अष्टम का आयु का भाव कहा गया है।
अष्टम मृत्यु और आयु का निर्णय करता है। आयु को अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम से अष्टम तृतीय भाव भी आयु का भाव है। इसी प्रकार से भावों की संज्ञा विद्वानों ने अलग अलग बताई। आगे हम जन्म कुंडलियों का जब अध्ययन करेंगे तो इन ज्योतिषीय शब्दावली का प्रयोग यदि आपको स्मरण रहेगा तो कुंडली विश्लेषण में आपको सहजता प्राप्त